हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरर चैनल के अंदर। आप सभी लोगों का खुशामदीद, वेलकम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आपके जो पर्सन है, क्या आपकी शादी उनसे ही होगी? क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो? क्या आप दोनों मीन टू बी पार्टनर्स हो? मीन टू बी पार्टनर इन सेंस कि क्या आप दोनों का जो कपल है वो भगवान ने खुद क्रिएट किया है? ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टोन्स है, ये ब्यूटीफुल से। दिस इज द पाइल नंबर 1, the yellow stone, and this is the pile number 2, and it is very beautiful purple kind stone. Let me show you. Okay, so this is purple stone, pile number 2, pile number 1 yellow. ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे चूज कर लीजिए। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ से, यानी कि जिन लोगों ने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से येलो स्टोन को चूज करा है उनकी तरफ। ठीक है, मैं स्टोन को यहाँ रख देती हूँ और शुरू करते हैं हम लोग फ्रॉम पाइल नंबर 1, द येलो स्टोन। ओके, तो मैं इस स्टोन को ना यहाँ रख देती हूँ साइड में, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग है। ओके, चलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए, क्या वो और उनके पार्टनर्स मीन टू बी पार्टनर्स हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं? क्या आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं? ओके, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें। ओके, so we have 5 of Pentacles and the Fool card. Okay, so we have Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn. मैं ये दोनों नहीं ले रही हूँ because I was not ready at that moment. मैं खुद ही निकालूंगी आज का आंसर। Emperor, Aries, Leo, Sagittarius, Fire sign again, और ये वाला भी लेंगे आप। ठीक है, सो वी हैव 5 of wands in reverse, but I'm not taking reversals. और एक कार्ड और है हमारे पास, तो 5 कार्ड्स मैंने इन टोटल लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। आप दोनों के बीच में भाई चक्कर तो बहुत तगड़ा वाला चल रहा है। मतलब बंदा चाहता है, आपके पर्सन और आप दोनों चाहते हो बॉटम ऑफ द डेक 8 of wands कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों एक हो। लेकिन भाई घर वाले जो है ना बुरी तरीके से फंसा के बैठे हुए हैं चीज़ों को, और चीज़ें क्लियर अप नहीं करना चाहते हैं। आप दोनों चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग्स हो इस रिलेशनशिप के अंदर, बट द प्रॉब्लम इज, जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है कि मान ही नहीं रहे घर वाले। ठीक है, और किसी तरीके का दंगा फसाद चल रहा है। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें और आपके जो पार्टनर के पेरेंट्स हैं उन लोगों के बीच में किसी तरीके का फासला हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनमें से या तो हो सकता है आपकी मदर और उनके फादर का झगड़ा हो रहा हो, या फिर उनके फादर आपकी मदर का झगड़ा हो रहा हो। बिकॉज यहाँ पे दोनों पर्सनालिटीज मौजूद हैं, फादर फिगर भी और मदर फिगर भी। हो सकता है कोई फादर फिगर हो या कोई मदर फिगर हो जिनके बीच में किसी तरीके की लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग वाली। या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलरली या तो आपकी ही मदर नहीं मान रही है, या उनकी मदर, या फिर आपके फादर या उनके फादर। ठीक है, तो मेजॉरिटी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन जो है उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में है इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी।
उनके दिमाग में है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उनके दिमाग में है कि कैसे ना तैसे करके इस रिलेशनशिप के अंदर जो है आगे बदलाव आए, आगे चेंजेस आए, चीज़ें आगे बढ़े, पॉजिटिवली आगे बढ़े, चीज़ें मतलब सेटल होती चली जाएं, एक न्यू बिगनिंग्स हो। ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपके बंदे में या फिर आप में, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो किसी तरीके की जो है मुझे कन्फ्यूजन सा लग रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन आपका या तो सोलमेट है या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है फॉर श्योर, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। यहाँ पे पंगे तो बहुत है लेकिन एक रोशनी की किरण भी है जो कि मुझे नजर आ रही है। बाकी हम और देखते हैं कार्ड्स। लेट्स चेक मोर। ओके, प्लीज एंजल्स बताएं। Hanged Man, Ten of Wands, again that the same scenario from the different decks. मैं दो अलग डेक्स इसलिए ले रही हूँ ताकि कंफर्मेशन हो सके, ओके। देन वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। इट इज डबल कंफर्मेशन दैट आप लोगों की जिंदगी में जो है बैंड बजी हुई है पूरी की पूरी, और एस्केप करने का आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ना तो इस चीज को हटा सकते हो और ना इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इस तरीके की कंडीशंस चल रही हैं हाल फिलहाल। ओके, दो कार्ड्स निकले, दोनों ले लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, ओके। यहाँ पे हमारे पास 5 + 1 6 भी है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, यहाँ पे हमारे पास 9 2 टाइम्स है, ठीक है। देख रहे हो आप, हो सकता है आप लोगों को 9 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, या फिर जो मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 है, ओके। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो किसी तरीके का बदलाव भी हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में। अगर हो सकता है आप लोगों को 555 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, अगर दिख रहा है देन डेफिनेटली किसी तरीके का बदलाव आने वाला हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। या कंप्लीशन होकर के एक नई जिंदगी भी शुरू हो सकती है आप दोनों की सेपरेट, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, किसी तरीके की सेपरेट लाइफ आप लोगों की शुरू हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनके घर वालों ने या फिर आपके घर वालों ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या फिर किसी तरीके का ब्लैक इन्फ्लुएंस खेल रखा हो, किसी तरीके का डबल माइंडेड गेम खेल रखा हो कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ो परे, ये बंदा ये बंदी अच्छी नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और अभी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड चल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा दैट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है वेल एंड गुड। चीज़ें सही ज़रूर होंगी, हो सकता है समय लग जाए लेकिन चीज़ें बदलेंगी ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। अभी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें कब सही होंगी, चीज़ें सही भी होंगी नहीं होंगी। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट चल रहा है कि चीज़ें कभी सेटल होंगी हमारी ज़िंदगी में, क्या इस रिलेशनशिप का किसी तरीके का कोई फ्यूचर है साथ में या नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन। और देखो मैं कन्फ्यूजन की बात कर रही थी और यहाँ पे 2 ऑफ रोड्स का कार्ड आ गया, ठीक है। तो वही सारी बातें, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन चल रहा है ज़िंदगी में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कब सेटल होंगी, कभी कुछ राह भी दिखेगी या नहीं दिखेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इस रिलेशनशिप के अंदर न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। बाकी चलो एक बार देख लेते हैं हम आउटकम्स क्या होने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, आउटकम ऑफ पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप। ओके, सी Wheel of Fortune, that means कि new beginnings, new hopes, new development and एक तरीके का fortune, Wheel of Fortune in sense कि अभी जो ये किस्मत का पहिया ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे ज़रूर घूमेगा and positive beautiful changes ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। टेंशन ना लो, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा अच्छा सोचो, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है। आप दोनों की शादी एक दूसरे से ज़रूर होगी, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कुछ गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स कार्ड्स ऑल्सो। दिस इज द मोनोलॉजी कार्ड। अगर आप लोगों को पता हो तो
बहुत जल्दी रेट्रोग्रेड भी आ रहा है, तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी सोलमेट्स हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर महसूस होगा, बिकॉज रेट्रोग्रेड आर डिसीजन टाइमिंग्स, ओके। या फिर कह सकते हो कि टेस्ट पीरियड भी होता है, ओके। ये वाला कार्ड लेंगे। वी हैव विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, yippee। जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, दैट मीन्स कि टेंशन ना लो, थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मेजर बदलाव ज़रूर आएगा, और वो बड़ा मेजर बदलाव आएगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बेटर, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यानी कि अब वो समय आ गया है जब लेने का नहीं देने का वक्त है ये, और आपके बंदे आपको ज़रूर से ज़रूर किसी तरीके का कमिटमेंट या फिर किसी तरीके का प्रपोजल देंगे। आप लोगों की शादी इस पर्सन से ज़रूर होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये प्यारा सा येलो स्टोन चूज किया था ना, आप लोगों की शादी आपके बंदे से ज़रूर होगी। या एक चीज़ याद रखिएगा, अभी चाहे जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगी। Okay, so this is all about today's reading, guys. Hope you like it and this video is resonating by you. I hope so. Like मुझे feeling है इस चीज़ की, intuition है. If yes, then please like this video, subscribe to our channel, comment down below and अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खुश रहें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। एंड मोर ओवर, अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा पर्पल स्टोन चूज किया था, लेट्स चेक एंड रीड आउट योर कार्ड्स गाइस। क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में? आप दोनों एक दूसरे के लिए मीन टू बी पार्टनर्स हैं या नहीं? आप लोगों की जिंदगी में क्या खुशखबरी आने वाली है, क्या होने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। मैं ना इसको यहाँ रख देती हूँ और इसके ऊपर रख देती हूँ इस स्टोन को, ताकि आप लोगों को पता लगे भाई ये ना पाइल नंबर 2 का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 2 पीपल्स के बारे में। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 2 पीपल्स के बारे में। प्लीज मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें रीडिंग्स को सुनने से पहले, ओके। Eight of Wands, beautiful. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Hermit, Virgo. Then we have Judgment, Scorpio. Then what we have? We have Four of Pentacles, that means Taurus, Virgo, Capricorn. And one more card I'm just pulling out is Strength card, Leo. And bottom of the deck what we have Two of Cups. Okay, so साइन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, कहीं बीच में ही फिर ब्लॉकेजेस आ जाएं, मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूँ, मैं भूल जाऊँ। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेकर के, दैट ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक है नहीं है, चीज़ें कभी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, कभी चीज़ें सेटल होंगी नहीं होंगी, क्या इस रिलेशनशिप का किसी तरीके का कोई फ्यूचर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है विद दिस 4 ऑफ पेनिकल्स कार्ड। हो सकता है इस पर्सन को इंतज़ार हो किसी चीज़ का कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इसको कमिटमेंट दे दूं, या फिर क्या ये बंदी या बंदा सच में इतना ज़्यादा केयरिंग और पैम्परिंग है, क्या सच में इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग है कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और मुझे दिखाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करता है, क्या रियलिटी है, ओके। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस तरीके का एहसास है, या फिर ये कह लो कि एक तरीके की होप है, कितनी सैड फीलिंग होने के बाद भी चीज़ें कभी ना कभी तो सेटल होंगी ही ज़रूर,
ठीक है, विद दिस हर्मिट कार्ड। ये पर्सन के साथ अगर आपकी नो कांटेक्ट सिनेरियो चल रहा है तो भी, और अगर कांटेक्ट चल रहा है तो भी, ये पर्सन आपको अपनी सारी इमोशनल बातें बताना चाहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का डिवाइनिक कनेक्शन है। मैं आप लोगों को बता दूं, विद दिस जजमेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड, विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पे हमारे पास माय गॉड एस ऑफ कप्स, और फिर हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके का ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ज़रूर से ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी झोली में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मीन टू बी रिलेशनशिप है। लाइक आई मीन जस्ट like see this card 2 of cups and with this judgment card, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, चाहे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप दोनों की कंडीशन जो भी चल रही है, फॉर श्योर इस पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। और ये जो रिकन्सिलिएशन होगा ये एक तरीके का डिवाइनिक यूनियन होगा, एक डिवाइनिक रिकन्सिलिएशन होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन में मेजर डिफरेंस क्या है? वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, रीयूनाइट होना, दोबारा से एक होना। बट अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन में डिफरेंस ये होता है कि रीयूनियन नॉर्मल पीपल्स का होता है। ठीक है, अगर आप लोग एक तरीके किसी जर्नी में नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, नॉर्मल कपल है तो। और रिकन्सिलिएशन जो होता है वो होता है डिवाइन यूनियन, यानी कि किसी तरीके का ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप का यूनियन, वापस से एक होना, रिकनसाइल होना। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं। लेकिन पर्सन को स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए और इस वक्त बंदा अभी कंफ्यूज है। ये डिवाइनिक कनेक्शन है, यस। आपके जो टॉपिक था हमारा उस टॉपिक का आंसर है यस, ये एक डिवाइनिक कनेक्शन तो है। बाकी हम आउटकम्स भी देखेंगे। सी मैंने कहा था ना बंदा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, देखो आज भी वही आ गया 4 ऑफ कप्स। ठीक है, फिर है हमारे पास चैरियट, देन वी हैव सन, chariot and sun। ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ गाइस। ओके 3 चाहिए थे, 3 आ गए। ओके, नाइट ऑफ पेनिकल्स, माय गॉड लाइक सीरियसली नंबर्स पे ज़रूर ध्यान दें। 2 ऑफ कप्स दोबारा आ गया, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स। वाओ ब्यूटिफुल, पीस ऑफ माइंड, जॉइनिंग ऑफ 2 कप्स, द 2 टोटली ट्रू लव एंड एक तरीके की ऐसी डिवाइनिक यूनियन जिसके अंदर आप दोनों का मिलना तय ही तय है। ठीक है, एक तरीके का ऐसा यूनियन जिसके अंदर आप दोनों क्यों नहीं मिलोगे, डेफिनेटली मिलोगे। हो सकता है आप लोगों को मिलने में समय लग जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मिलने में समय लग जाए, बट डेफिनेटली आप लोग मिलोगे क्योंकि ये पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, तो हमारे भाई टॉपिक का जो, हमारे रीडिंग का जो टॉपिक था वो यही था कि क्या आप दोनों एक होंगे, क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपसे शादी करेंगे, क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा? डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा सब्र करो क्योंकि अभी बंदा सब्र कर रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही थिंक्स कि किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आई मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं बैलेंस्ड फील कर सकूं, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे ही सही पर चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी और जो है आप दोनों एक तरीके के डिवाइनिक यूनियन में ज़रूर आओगे। सन का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश और नरिश होगे। ठीक है, सो देख लो, यहाँ पे भी हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 है। हो सकता है आप लोगों को 4-4 बहुत ज़्यादा दिखता हो। 4-4 का मतलब होता है, अब से मैं ये थोड़ा बताया करूँगी, आप लोगों के कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं। कई लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे तो मैं डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ नया बताऊँ। तो जो लोग नहीं हैं उन लोगों के लिए लाइक 444 का मतलब होता है एंजलिक गाइडेंस। ठीक है, कि एंजल्स आपके साथ है। थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाती हूँ। देखो 4-4-4, ठीक है, रोमन में है ये 4, ये नॉर्मल न्यूमेरिक में है 4। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे चीज़ें ही बन गई। 4-4-4, हो सकता है आप लोगों को 4-4-4 बहुत ज़्यादा दिखता हो, और 4-4 का मतलब होता है एंजलिक गाइडेंस, कि टेंशन ना लो,
कंफ्यूजन में ना आओ, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। आपके साथ एंजल्स का हाथ जरूर है, आपके साथ एंजल्स का हाथ राइम कर गया। ओके और फिर हमारे पास यहाँ पे है 2, तो 2 हो सकता है आप लोगों का मूलांक हो। ओके फिर हमारे पास 9 भी है, 8 भी है हमारे पास, ठीक है। 8 8 है हमारे पास, 2 बार 8 है। 8 8 हो सकता है आप लोगों को दिखता हो। 8 का मतलब होता है कि आपको अपने अबेंडेंस पे, अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो भी चीज़ों के बीच में आप परेशान है वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, तो टेंशन ना लो। इन शॉर्ट आज की रीडिंग का जो टॉपिक था वो सार बिल्कुल निकल गया है। बाकी हम एक बार आउटकम ज़रूर देखेंगे फ्रॉम दिस माय छोटू मिनी क्यूब डेक। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। चलो वही वाला कार्ड देखते हैं क्या आया है। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, वर्ल्ड कार्ड। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि टूट नहीं सकता, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अनब्रेकेबल है। चीज़ें रिवॉल्व होते 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 साइकिल में चलती ही चली जाएंगी, चाहे जो हो जाए, बट ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। हो सकता है आप दोनों के बीच में बात ना हो रही हो, तो भी आप लोगों को बता दें एंजल्स कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। डोंट वरी, पॉजिटिव रहो। फिर है हमारे पास इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा नेगेटिविटी को बाहर भगाओ। हो सकता है इसलिए आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। और हमारे पास एक और कार्ड है, ठीक है, A new romantic cycle begins। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आए थे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट की होगी। अगर करी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गाइज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लव यू ऑल लॉट। आप सभी लोगों को किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। बाय बाय।